हेलो दोस्तों, मैं कुमार आर्यन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब टेस्ट एक्सपर्ट्स में। आज मिक्सचर एंड एलिगेशन का ये हमारा 5वां क्लास है और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और साथ ही साथ शेयर भी कर दें। आपके लिए और एक इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है कि अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाइए प्ले स्टोर पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इंस्टॉल कीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें आपको प्रीमियम कंटेंट बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। जैसे क्या क्या मिलने वाला है स्पेसिफिकली अभी जो ऑफर चल रहा है वो बता दिया जाए तो अभी आपको मिलने वाला है एसएससी सीएचएसएल सीआरपीएफ जीडी के लिए फुल मॉक टेस्ट, वो भी बिल्कुल फ्री में, जिसमें 5 से ज्यादा मॉक टेस्ट है, 1000+ एमसीक्यू फॉर प्रैक्टिस है, टेस्ट लैंग्वेज आपका बाइलिंगुअल होने वाला है और इसका कोई भी चार्ज मिलने वाला नहीं है। मतलब कहने का क्या है कि ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा और आपके लिए और भी बहुत सारे सरप्राइजेस ऑन द वे है। सो स्टे ट्यून्ड एंड अभी जाके ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है? एन आवर लॉन्ग टेस्ट हैज 120 प्रॉब्लम। किसी एग्जाम में 120 क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स है। इफ अ स्टूडेंट कंप्लीट 60 प्रॉब्लम्स इन 50 मिनट्स, वो आधा क्वेश्चन मतलब 60 कर लिया तो 60 बचा हुआ है, 50 मिनट में करता है। देन द रिक्वायर्ड सेकंड ही हैज टेकन एन एडवांटेज फॉर कंप्यूटिंग ईच ऑफ द रिमेनिंग प्रॉब्लम्स इज। देखिए तो क्या है, कितने मिनट का है? एन आवर लॉन्ग मतलब 1 घंटे का है। अगर 1 घंटे का था तो वो क्या किया है, 50 मिनट यूज कर चुका है और क्वेश्चन कितने बचे हैं? 60 क्वेश्चन बचे हुए। कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं? 60 क्वेश्चन बचे हुए हैं और टाइम कितना? 10 मिनट बचा हुआ। ठीक है, कितना बचा हुआ है? 10 मिनट। अब अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ हमारा सारा आंसर सेकंड्स में है, तो 60 क्वेश्चन कितने, तो 10 मिनट को अगर हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करें तो ये 600 सेकंड हो जाएगा। करेक्ट? तो एक क्वेश्चन के लिए कितने सेकंड बच रहे हैं? तो 10 सेकंड बच रहे हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10 सेकंड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 सेकंड हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है। फिर अब अगर दूसरी क्वेश्चन की ओर देखें हम लोग, थोड़ा कलर कंफर्म कर लें कि कौन सा अच्छा दिख रहा है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two bottles contain acid and water in the ratio 2:3 and 1:2 respectively. These are mixed in the ratio 1:3. What is the ratio of acid and water in the new mixture? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो आपका बेसिक कंसेप्ट है आज आप वो सीखेंगे। करना क्या है, देखिए दो बॉटल है, क्या है? दो बॉटल है और रेशियो किसका किसका है? एसिड एंड वाटर का रेशियो आपके पास दिया हुआ है। तो जो आपका पहला बॉटल है, जिसको हम लोग P1 भी बोल सकते हैं या 1 लिख रहे हैं यहाँ पे, 2:3 है। करेक्ट? और जो दूसरा बॉटल है उसमें 1:2 है। कितना है? 1:2 है। दीज आर मिक्सड इन द रेशियो 1:3। तो देखिए, जब भी हम कोई चीज मिलाएंगे तो पहले दोनों का रेशियो को क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो 3 + 2 5 हो रहा है, यहाँ 2 + 1 3 हो रहा है। तो इनका सम को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रेशियो हमारे पास क्या निकल के आएगा? तो रेशियो जो हमारे पास निकल के आएगा वो निकल के आएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 आएगा। 5 एकम 5 और ये क्या आएगा? 5 दूनी 10 आ जाएगा। अब देखिए 9 6 15, 10 5 15। लेकिन क्या यहीं पे क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया? नहीं, बोला क्या गया है कि इनको किस रेशियो में मिक्स किया गया है? 1:3 में। तो अगर 1:3 में किया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले वाले में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरे वाले में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। तो अल्टीमेटली हमारे पास निकल के क्या आएगा? तो निकल के आएगा 6:9 और इधर क्या आएगा? 5 तिया 15 और रेशियो 30 आ जाएगा। अब हमें ऐड क्या करना है? एसिड को एसिड के साथ, तो 15 6 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा और 30 और 9 कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? 21:39। क्या होना चाहिए? 21। अब बहुत कोई बोल रहे होंगे सर ये 1 और 3 मल्टीप्लाई क्यों किए? देखिए रेशियो क्या है कि अगर पहले कंटेनर का हम एक रेशियो उठा रहे हैं एसिड, तो दूसरे कंटेनर का एसिड भी 3 रेशियो होना चाहिए। साथ ही साथ वाटर में भी सेम केस आ जाता है। तो इसलिए पहले रेशियो में जो हमारे पास आया हुआ है उसमें 1 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि ये जो दिया हुआ है आपको उस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 और यहाँ 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 21:39। और इसमें ये आंसर कहीं पे नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। आगे चलते हैं। 3 ग्लासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स क्या एसिड मिक्स्ड विद वाटर। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोग वही अप्रोच लगाएंगे। देखिए आज अप्रोच सीखिए आप लोग। इक्वल वॉल्यूम है, ठीक है, 3 है, मिक्स्ड विथ एसिड एंड वाटर है। तो ये एसिड है और इधर आपका वाटर है। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि पहला कंटेनर में जो है उसमें कितना है? 3। पहला जो ग्लास है उसमें 3:4 में है, दूसरे ग्लास में आपका 4:5 में है
और तीसरे गिलास में आपका क्या है 5:6 में है, ठीक है। अब पहले आपका पहला स्टेप क्या है कि रेशियो को बैलेंस करना, मतलब इक्वल करना। ये 4+3 कितना है, तो इसका वैल्यू हमारे पास 7 है, इसका वैल्यू 5 9 है, और इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू 6 5 11 है। आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 × 9 × 11, तो यहाँ पे तो 7 है ही, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 9 तो है, तो यहाँ 7 × 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें क्या है, तो यहाँ पे 11 ऑलरेडी है, तो कितने से 7 × 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। किससे 7 × 9 से। अब एक बात देखिए, क्वेश्चन आगे पढ़िए क्या बोल रहा है। कंटेंट ऑफ दिस ग्लास आर poured in a large vessel, the ratio of acid and water in the large vessel। अब रेशियो मांगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया है कि 1:2 में मिलाया गया है, 2:3 में, 5:4 में, कुछ नहीं बोला गया है, बस बोला है कि रेशियो क्या आएगा ये बताइए। तो रेशियो लाने के लिए पहले हमने बैलेंस कर दिया, अब कैलकुलेट करना है। अब एक बात बताइए, हम सबको क्या करेंगे एक ही बार में स्टेप वाइज कर लेते हैं। 11 × 9 कितना हो जाएगा 99, या फिर आप ये देखिए 11 × 3 33। अब 33 × 9 कीजिए, अब 33 × 9 बोलिएगा सर ये तो हार्ड है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो सीधा 33 × 9 कर भी सकते हैं, क्या हो जाएगा 9 × 27, 27 का 7, करेक्ट, 27 का 7 हो जाएगा, 9 × 27, और 27 का हाथ में रह गया 2, और फिर से 27 27 तो 29, तो कितना हो जाएगा 297 हो जाएगा। या फिर आपके पास क्या ऑप्शन है 11 × 3 33, 33 × 9, तो 33 × 10 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 330। अब 330 में आप 33 माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा फिर भी 297 ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली 11 4 जा 44, और 44 इंटू क्या कर देना है आपको 7 से कर देना है, कितने से देखिए है ना सबको। पहले हम इधर वाला पार्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, हम एसिड वाला पार्ट निकाल रहे हैं, यहाँ पे इनका सम क्या होगा वो बता रहे हैं। तो 11 4 जा 44, 44 इंटू 7, तो 7 चले 28, और फिर से कितना उसमें 280 हो गया, और 280 में 28 जोड़ देंगे, तो 280 और 20 कितना 300, और 8 तो 308 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 308 हो जाएगा। 9 बचे 45, और 45 गुने 7 करेंगे कितना आ जाएगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आपका ये 9 7 63, और 63 गुने 5 करना है, तो 630 हो गया, तो 630 का आधा कितना हो जाएगा, तो 315 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 315 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। अब इधर इसका रेशियो आएगा, पहले एक बार इसकी निकाल लेते हैं क्योंकि हो सकता है ऑप्शंस में आंसर मिल जाए। तो 8 7 15, 15 5 20, 20 का सुन्ना हाथ में रह गया 2, 9 1 10, 10 और 2 12, 12 का 2 हाथ में रह गया 1, 3 3 6, 6 2 8, 8 8 1 9। क्या देखिए तो ऑप्शन में कहीं पे है, बिल्कुल है। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है आपका 920, आपका आंसर क्या हो जाएगा 920। तो पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो अगर कुछ कंडीशन ना दिया हो तो सिंपली कर देंगे, अगर कंडीशन रेशियो का दिया हुआ है तब क्या करेंगे रेशियो को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आउट ऑफ 9 पर्सन 8 पर्सन स्पेंड ₹30 ईच फॉर देयर मील। 8 लोग है कितने में 9 में, टोटल पर्सन कितने हैं 9 है। देखिए बोला आउट ऑफ 9 पर्सन 8 पर्सन स्पेंड ₹30 फॉर देयर मील। सब कोई 30 रुपया खर्च करते हैं। द नाइन्थ वन स्पेंड ₹20 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 9। तो 9 का जो एवरेज एक्सपेंडिचर है उससे 9वां आदमी जो है 20 रुपया ज्यादा खर्चा करता है। देन टोटल मनी स्पेंड बाय ऑल देम वाज, मान लेते हैं जो एवरेज है सबका वो x है हमारे पास। तो अभी हम लोग क्या जानते हैं एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर, करेक्ट, सम बाय नंबर। तो पहले 8 का कितना है तो 30 × 8 है, करेक्ट, प्लस जो भी एवरेज है, जो ये 8 आदमी का था ये कितने का था 8 पर्सन का था, और जो 9वां आदमी है उनके एवरेज से 20 रुपया ज्यादा खर्चा कर दे रहा है। और अगर इस टोटल को हम किससे डिवाइड कर दें 9 से डिवाइड कर दें तो ये एवरेज दे देगा, तो ये x हो जाएगा, करेक्ट। सबसे आसान तरीका इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए 8 3 24, 240 प्लस 20 260 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 260, और प्लस x हो जाएगा इज इक्वल टू 9x हो जाएगा ये। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं ये x इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 8x इक्वल टू 260, कितना हो जाएगा 260। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 260/8 हो जाएगा, करेक्ट, 260/8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग जानते हैं 130/4 आ जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा 65/2 आ जाएगा, करेक्ट। और 65 और तो कट नहीं सकता, सॉरी 65 का 65 और यहाँ 2 का 2 आ गया, तो 65/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 32.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा
32.5, मतलब इन सब का एवरेज कितना है 32 रुपया 50 पैसा। कितना है 32 रुपया और 50 पैसा। तो बताइए ये लोग खर्च कितने कर रहे हैं। तो टोटल आदमी कितने थे 9 थे, तो हम क्या करेंगे इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए क्या है तरीका, तो 32 गुने 50 है, तो अगर आप इसको कितने से मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो ये इधर चला जाएगा 325, फिर उसमें 32.5 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 292.50। या फिर ऑप्शन है सीधा 9 5 45, 45 का 5 हाथ में रह गया 4, 9 दूनी 18, इस तरीके से आप नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा 292.50। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जार कंटेन 16 रेड मार्बल्स, किसी जार में 16 रेड मार्बल्स हैं और 60 ग्रीन है। मतलब क्या बोला गया है, रेड कितने हैं 16 है, ग्रीन कितने हैं 60। ठीक है, how many red marbles must be added so that the jar contains 70% of the marbles will be red। अच्छा, अगर हम इसमें क्या जोड़े, मतलब इसमें हम क्या जोड़े कि मेरा जो रेड मार्बल्स हो जाए वो 70% हो जाए। हम नंबर नहीं लिख रहे हैं, यहाँ 70% हो जाए। कितना हो जाए 70%। तो लेकिन क्या ग्रीन में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, तो ये तो आपका 30% ही होगा। कितना होगा 30%। अब हमें आसान क्या दिख गया कि 30% का वैल्यू कितना है 60 है, करेक्ट। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। निकालना कितना है, बोला है 70%, तो 70% का वैल्यू कितना हो जाएगा 140। अब एक बात बताइए, पहले से कितना है उसके पास 16 है, तो बोला कितना ऐड कर दें कि वो 70% हो जाए। तो कितना ऐड करना है, तो 16 ऑलरेडी है तो 16 माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 10 में 6 गया 4 और 3 में 1 गया 2, तो 124। कितना हो जाएगा 124 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बट ये पेट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आए हैं आपके एग्जाम्स में। देखिए क्वेश्चन क्या है, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द स्टाफ इन ऑफिस ऑफ अ कॉर्पोरेट हाउस। किसी कॉर्पोरेट घराने में जो एवरेज सैलरी है वो 6000 है, ये एलिगेशन से बनेगा। द एवरेज सैलरी ऑफ द ऑफिसर इज ₹15,000। तो जो ऑफिसर ग्रेड के एम्प्लॉयज हैं उनका 15,000 है, और जो नन ऑफिसर्स हैं, अब क्या है नहीं है वर्कर्स हैं क्या है स्टाफ, जो भी नन ऑफिसर्स हैं उनका 5000 है। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टाफ इज 540 देन द नंबर ऑफ ऑफिसर। तो ऑफिसर्स कितने हैं। अब एक बात बताइए, हम लोग एलिगेशन में क्या जानते हैं कि टोटल का एवरेज हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कॉर्पोरेट में क्या बोला गया है, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर कितना है, तो मान लेते हैं ये ऑफिसर है ये नन ऑफिसर्स है। ऑफिसर का सैलरी है 15,000, करेक्ट, और इनका सैलरी कितना है नॉन ऑफिसर्स का, तो एवरेज सैलरी इनका 5,000 है। उन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो सैलरी क्या हो जाता है 6,000 हो जाता है। अब एलिगेशन लगा दीजिए और ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अब 6,000 में 5,000 जाएगा, कितना बचेगा 1,000 बचेगा। 15,000 में 6,000 जाएगा 9,000 बचेगा। तो ऑफिसर और नॉन ऑफिसर्स मतलब एम्प्लॉयज का रेशियो क्या आ गया 1:9। और टोटल है कितना, तो इन दोनों का जो सम है वो कितना के बराबर है, तो वो आपका 540 के बराबर है। करेक्ट बोला है ना कि टोटल ऑफिस नंबर जो स्टाफ है वो 540 है। तो 10 यूनिट अगर 540 के बराबर है तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, एक यूनिट का वैल्यू 54। और कोइंसिडेंसली इत्तेफाक से ऑफिसर का जो रेशियो है उसमें अगर ध्यान से देखो तो वो भी एक रेशियो मतलब एक यूनिट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 54। क्या हो जाएगा आंसर 54 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a laboratory, 2 bottles contain mixture of acid and water in the ratio 2:5 in the first bottle and 7:3 in the second bottle. The ratio in which the contents of these two bottles be mixed such that the new mixture has a acid and water in the ratio 2:3। देखिए अब क्या है, ये इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है ना कि आपको रिजल्ट बता देता है कि वो 2:3 में होना चाहिए, तो किस अनुपात में मिला है। तो जब जब टोटल का बात करेंगे तो हम लोग प्रीवियस मेथड से, लेकिन बोल रहा है किस अनुपात में मिला है, तो जब भी किस अनुपात का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है, इन व्हाट रेशियो, ठीक है। अब हम लोग तो उसमें हम लोग क्या करेंगे एलिगेशन का प्रॉब्लम लगाएंगे। प्रीवियस क्लासेस में आपको मेथड बताया हुआ है। हमारे पास है क्या क्या, तो हम लोग के पास क्या है, पहला कंटेनर का रेशियो दिया हुआ है 2:5, ठीक है। तो बॉटल P1 का देखिए एसिड एंड वाटर, जो पहला बॉटल है P1 उसका रेशियो क्या दिया हुआ है 2:5 दिया हुआ है। P2 का कितना दिया हुआ है, तो P2 का आपका दिया हुआ है 7:3, ठीक है। अब हमने आपको क्या सिखाया कि आपको या तो एसिड को लेके कैलकुलेट करना है और फाइनल P कितना आ जा रहा है, तो वो आ जा रहा है
2:3। ठीक है, आपको क्या बताया गया है कि हमें किसी एक को लेकर सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो क्या देखिए, इसका टोटल यूनिट कितना है, तो 5 तो 7 यूनिट है, ये कितना है 7 3 10 यूनिट है, और ये कितना है, तो ये 5 यूनिट है ना। इसका वैल्यू कितना है 10 यूनिट, इसका वैल्यू कितना इस टोटल का, तो इस टोटल का वैल्यू है 7 यूनिट, और इनका कितना वैल्यू है, इनका है 5 यूनिट। ठीक है, अब हम लोग क्या जान रहे हैं कि हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहला क्या है, अगर सिर्फ एसिड को पकड़े तो पहला बॉटल में कितना हो जाएगा, तो 2/7 है। दूसरे बॉटल में कितना है, तो 7/10 है। तीसरे में कितना एसिड है, तो ये 2/5 है। अब 7 10 और 5 का अगर हम एलसीएम लेते हैं, तो आपको अगर याद हो एलसीएम लेने का तरीका, तो कुछ क्योंकि कॉमन नहीं दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 70, मतलब 5 और 10 कॉमन तो है, बट फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 70 एक ऐसा मल्टीपल है जो तीनों में आता है, तो 70 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि रेशियो हमें जो मिले वो एक होल नंबर के फॉर्म में मिले। तो ये 10 हो गया, ये 7 हो गया, और ये 14 हो गया। तो अब अल्टीमेटली हमारे पास, अब इधर हम लोग सॉल्व करें तो हुआ कितना हमारे पास, तो ये हो गया 20, वो हो गया 49, और ये कितना हो गया 14 दूनी 28 हो गया। एलिगेशन लगा दीजिए आप सिंपली सा। अब बताइए, ये 49 में 28 जाएगा कितना बचेगा, तो 21 बचेगा। 20 में 28 जाएगा कितना बचेगा, 8 बचेगा, बस खत्म। तो आंसर क्या हो जाएगा 21:8। क्या हो जाएगा आंसर, 21:8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि alloy P contains metals A and B in the ratio 7:4 and alloy Q contains these metals in the ratio 5:2. Alloy R is prepared by mixing P and Q in the ratio 2:7. The percentage of BR क्या है, कि दो बॉटल लिया गया है, या बोल सकते नहीं बॉटल नहीं है, दो एलॉय हैं, और दोनों एलॉय के अंदर जो मेटल्स है A एंड B वो अलग अलग रेशियो में है। अगर इनको R में मिलाया जाता है तो और किस अनुपात में, 2:7 में, तो बताइए कि B का परसेंटेज कितना है। तो उसके लिए हमें फिर से वही सम निकालना पड़ेगा, सम मतलब टोटल निकालना पड़ेगा, देन आफ्टर हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो अभी जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले हम लोग ने क्या किया था, इस टाइप के क्वेश्चन को किया था। तो सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, क्या है कि रेशियो है हमारे पास A:B में, किसमें है, A:B है दो मेटल्स का। पहला जो हमारा एलॉय है उसमें है 7:4 का, कितने का है 7:4 का। दूसरा जो एलॉय है उसमें रेशियो है 5:2 का, कितने का है 5:2 का है। ठीक है, अब जब R में इनको मिलाया गया और किस अनुपात में, 2:7 के अनुपात में, तब पूछा है कि उसके बाद B का क्या परसेंटेज है। अब एक बात बताइए, इनका सम कितना है, तो ये हमारे पास 11 है, इनका सम कितना है 7 है ना। ठीक है, अब हमें बैलेंस करना है, तो क्या करेंगे हम, इसमें से 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट। तो हमारे पास निकल के क्या आ जाएगा, तो 7 7 49 हो गया, और ये 7 4 28 हो गया, करेक्ट। उसके बाद 11 5 55 हो गया, रेशियो 22 हो गया, 11 दूनी 22। लेकिन हुआ क्या है कि इस अनुपात में मिलाया गया है, तो अगर इस अनुपात में मिलाया गया तो पहले रेशियो में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और दूसरे वाले में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए P में से 2 यूनिट लिया गया और Q में से 7 यूनिट लिया गया, तो इस वजह से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे और 7 से इससे। तो हमारे पास आएगा क्या, तो 49 गुने 2 98 होता है, 28 गुने 2 56 होता है, 55 गुने 7 अगर करोगे तो 7 5 35 350, और 35 350 ही हो जाएगा, और यहाँ पे रेशियो 22 गुने 7 154 हो जाएगा, करेक्ट। अब आप ऐड कीजिए, 8 5 13 13 का 3 हाथ में रह गया, 1 9 7 17 1 18, 3 और 1 4 483, रेशियो क्या हो जाएगा 6 5 सॉरी 6 4 10 का 0, 5 10 1 11, और ये 210। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 3 का फैक्टोरियल है ना, तो 3 का मल्टीपल है, तो 3 1 जा 3, करेक्ट, 3 1 जा 3, फिर कितने बार में कट गया, तो यहाँ पे आपका 6 बार में कट गया, और ये 161 हो गया, और यहाँ पे रेशियो कितना आ जाएगा 370 बार में, करेक्ट। कितने बार में, 70 बार में। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये फिर किससे कट रहा है, 7 का टेबल में ये दोनों कट रहा है, तो कितने बार में कट रहा है, तो ये अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 7 दूनी 14 हो गया, इधर कितना हो गया 7 दूनी 14, तो बच कितना गया 2 21 7 21, और इधर कितना बच जाएगा, इधर 10 बच जाएगा, करेक्ट। तो 23:10 के फॉर्म में आया। मांगा क्या गया है, तो मांगा गया है आर का, बी का परसेंटेज आर में, तो ये आर का रेशियो हमारे पास आ गया, जिसमें ए इतना है और बी इतना है। रेशियो परसेंटेज निकालना है, तो बी बाई हम क्या करेंगे, ए प्लस बी करेंगे, क्योंकि हम लोग टोटल से निकालते हैं और 100 करेंगे, करेक्ट, यही ना फॉर्मूला है। अब क्या होगा देखिए, तो 10 डिवाइडेड बाई 23 + 3 33 इंटू 100 करेंगे,
इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका समथिंग कटेगा तो नहीं 1000/33 आ जाएगा, जो कि आपका लगभग 30.1% के बराबर होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 30.1%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोबारा से एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने प्रीवियस क्लासेस भी नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लासेस भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें कंसेप्ट बताया गया है मिक्सचर एंड एलिगेशन का। ठीक है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ वेसल कंटेन अ सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी इन द रेशियो 5:3। ठीक है, व्हेन 10 लीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन इज टेकन आउट। ये तो क्वेश्चन बहुत बार कराया गया है आपसे, फिर से देख रहे हैं क्या क्वेश्चन। 10 लीटर निकाल लिया गया और सेम क्वांटिटी वाटर का मिलाया गया, मतलब बी का मिलाया गया द रेशियो। अब आप एक बात बताइए, पहले था क्या हमारे पास ए रेशियो बी था, करेक्ट। कब इनिशियली उसका रेशियो क्या था, इनिशियली उनका रेशियो था 5:3। इससे 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया, -10 लीटर मिक्सचर अगर हम निकाल लेते हैं तो क्या इसके रेशियो में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 10 लीटर भी तो इसी रेशियो में निकला होगा। तो जो ट्रांजिशन फेज होगा उसमें भी इसका रेशियो क्या हो जाएगा 5:3 हो जाएगा, करेक्ट। अब क्या बोला गया, इसमें कौन सा क्वांटिटी डाला गया, बी का 10 लीटर डाला गया, तो इसमें +10 लीटर ऐड कर दिया गया। कितना ऐड कर दिया, +10 लीटर। तो रेशियो आपके पास क्या बन के आ गया, तो रेशियो आपके पास बन के आ गया 10:11। कौन सा, तो ये फाइनल वाला हो गया। अब एक बात बताइए, हम लोग कब कंपेयर, हम लोग इक्वेट कब करेंगे, जब बैलेंस हो रही रेशियोज हमारा। तो यहाँ 10 है, देखिए अगर हमने इसमें सिर्फ 10 लीटर लिक्विड बी डाला तो क्या ए में कोई फर्क पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 5 2 10 और 3 2 6 आ जाएगा, करेक्ट। अब ध्यान से देखिए, ये 10:6 है और ये 10:11 है। इसमें और इसमें कितने यूनिट का गैप है, तो 5 यूनिट का गैप है। और 5 यूनिट कितना के बराबर है, तो 10 लीटर के बराबर है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, तो 5 यूनिट, सॉरी 2 लीटर हो गया। कितना हो गया, 2 लीटर हो गया। अब एक बात बताइए, हमारा रेशियो अब क्या है 10:6, तो 16 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, तो 32 लीटर हो गया। अब इसमें लास्ट जो कॉन्सेप्ट क्या है, ये कब हुआ 32 लीटर, जब इससे हम 10 लीटर निकाल लिए थे। तो हम फिर क्या कर देंगे, +10 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 42 लीटर। एक ऑप्शन ये था। दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन क्या देखिए, कि जब रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन रहता है, जब भी रिप्लेसमेंट का, तो क्या टोटल क्वांटिटी में कोई भी फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो अगर हम सिर्फ फाइनल वाले रेशियो में भी वैल्यू पुट कर दें, तो 10 और क्या 11, 11 और 10 21, 21 दूने 2 करेंगे 42 लीटर, तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 42 लीटर हो जाएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। P and Q are two alloys of gold and copper prepared by mixing metals in the ratio 8:3 and 8:13 respectively. If equal quantities of the alloy are melted, क्या किया गया, equal quantities melt किया to form the third alloy। कौन सा alloy, थर्ड alloy। तो बोला क्या कि दोनों बराबर alloy यूज किया गया है, the ratio of the gold and copper। तो अभी जस्ट ये सब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने क्या देखा कि क्या क्या यूज किया गया, गोल्ड और कॉपर यूज किया गया, करेक्ट। पी कंटेनर में कितने हैं, तो अगर हम बोल सकते हैं पी जो एलॉय है उसमें कितना है 8:3 है, और क्यू में कितना दिया गया है, तो इसमें 8:13 है, करेक्ट। ये 8 3 कितना हो गया, तो ये तो 11 हो गया, और ये कितना है 13 8 21 है। इसका सम कितना है, तो इसका सम 11 है और इसका सम कितना है 21 है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आएगा क्या रेशियो, तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा 21 गुने 8 कीजिए तो कितना हो जाएगा, या 8 160 है, 168 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 21 तिया या 20 तिया 60, हम ऐसे भी कर सकते हैं 20 तिया 60, या फिर 3 गुने 20 करो 60 और 60 + 3 63 हो गया। ऐसे 11 8 88 हो गया। रेशियो 13 गुने 10 कीजिए 130 और 13 143 हो जाएगा। अब इनको ऐड कीजिए क्योंकि ये इक्वल रेशियो में ऐड किया गया, बैलेंस हो चुका है तो इक्वल है। तो 8 8 16 16 का 6 हाथ में रह गया 1, 8 से 14 14 और 1 15, और ये 256 रेशियो 3 3 6 6 4 10 10 का 0 और 1 और 1 2 206 हो गया। तो है वो, अब को काटिए तो क्या ये 128 2 से कटेगा और ये आपका 103 हो जाएगा, करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा 128:103। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, और यही आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप आप लोग को सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं,
या फिर आप प्रीवियस क्लासेस देखिए एक सीरीज से लाइन से, क्योंकि हमने हर हर चैप्टर के लिए प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो इससे क्या होगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये सारे चीज कंटेंट जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है बिल्कुल फ्री है। बस आपसे एक ही उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू।